हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 21 नंबर का पेपर है। यहाँ पे कह रहा है कि दो सर्कल है, सेम उनकी रेडियस है, एक दूसरे के सर्कल सेंटर से पास हो रहे हैं, इनकी रेडियस 13 है। तो ओबेनिस्ट यहाँ पे कोड जो है उसकी कॉमन कोड की लेंथ तो ये होती है √3r। ठीक है, तो आर की जगह 13, 13√3, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, जब भी दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो, एक इसका सेंटर ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये तो रेडियस होगी इनकी, और ये इनकी कॉमन कॉर्ड हो जाती है यहाँ पे, जैसे एक्स वाई। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर पे, ठीक है, बाइसेक्ट करेगा। तो इसको मिला दें, ये भी कितनी होगी आर, तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाती है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे टेबल दी गई है, कह रहा है कि 5 यहाँ पे कंपनी है, एम्प्लॉय की जो टोटल नंबर है वो दिया गया, फिर परसेंटेज दिया गया मेल और फीमेल कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कंपनी ए सी ई को मिला के जो वुमेन है उनका नंबर हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे टोटल जो एम्प्लॉय है वो 600 है, इसमें से वुमेन की बात करें 25%, परसेंट से 20 कटेंगे, 25 × 6 150 तो यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 30% निकाले, परसेंट से 20, 7×3 = 21, 210 यहाँ पे है। और ये परसेंट से देखिए 20 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 8×32, 5×20, 320 और 20 340। इन सबको प्लस कर देते हैं, 500, 600 और 100, 700। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करा है फर्स्ट 125 नेचुरल नंबर है, यानी एक से शुरू होके 125 तक की बात करें तो करें इनका एवरेज। तो सभी में डिफरेंस सेम चल रहा है, डिफरेंस सेम चल रहा है, तो आपको पता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 ये एवरेज होता है। तो 1 + 125 डिवाइड बाई 2, तो 126 में 2 का भाग देंगे, 63 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यदि हम किसी कोड को दोनों तरफ इनफाइनाइट यदि इंक्रीज कर दें, जैसे ये एक कोड थी, ठीक है, ये हमारे पास एक कोड है, मान लीजिए एपी, ये कह रहा है इसको भी इस साइड में अनंत तक बढ़ा दिया गया है, और इस साइड में भी अनंत तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको पता है कि एक सर्कल है, उसको यदि एक लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये इसकी होती है सेकंड लाइन, छेदक रेखा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, छेदक रेखा, सेकंड लाइन, ठीक है, ऑप्शन ये उल्टे सुल्टे दे रखे हैं। तो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, छेदक को इंग्लिश में बोलते हैं सेकंड। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, ट्रिग्नोमेट्री है, 9 sin² 26 डिग्री प्लस 9 sin² 64। देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, sin² 90 माइनस 26 डिग्री, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चेंज किस में हो जाएगा हमारा, कॉस में, तो cos² 26। इन दोनों में कॉमन यदि हम 9 को ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा sin², और ये कितना आ जाएगा, cos² 26, दोनों सेम है थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा। प्लस में कितना बचा, 36 डिवाइड बाई 32, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, -7 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा cos² 32 प्लस ये बाहर आ गया cos² 58। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos² 90 माइनस 32, किसमें चेंज होगा, साइन में, sin² 32, तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो हमारे पास कितना आ गया, 45, नीचे हमारे पास देखिए कितना आ गया, 25। अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे देखिए 9 × 5 है, 9 का रूट बाहर कितना आ जाएगा, 3, और अंदर क्या बचेगा, √5, और नीचे कितना आ जाएगा, 5। तो 3√5/5 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक इन्वेस्टर है, जो शेयर है वो 2 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। पहले दिन शेयर क्या होते हैं, 18% इंक्रीज होते हैं, बढ़ती है प्राइस। दूसरे दिन फिर जो बढ़ा ना उसका दूसरे दिन इतना परसेंट डिक्रीज होगा, फिर तीसरे दिन 3% डिक्रीज होगा। तो कह रहा है कि जो निवेशक के शेयर जो है, इन्वेस्टर के जो शेयर है, उनके जो प्राइस में यहाँ पे क्या होगा, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 3 दिन में, या कितना डिक्रीज हुआ। ठीक है, डेसिमल राउंडेड ऑफ आपको पूछा है 1 डेसिमल तक। ठीक है, आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे पहले इसको हम ले लेते हैं इन दोनों को, तो a + b + ab बटा 100, बढ़ रहा है तो हम क्या लेंगे, प्लस प्लस 18, और घट रहा है तो कितना लेंगे, -15, प्लस गुना माइनस माइनस, 18 × 15 / 100। ठीक, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 2 से 10 बार, और 2 से 9 बार, 9 × 3 = 27, नीचे 10, तो ये हो जाएगा 2.7 माइनस का, और 15, ये देखिए 18 में से 15 गए 3, 3 में से अपन 2.7 घटा देंगे तो अपने पास कितना बचा, 0.3, किसका, माइनस का। अब इसको ले लेंगे a की जगह, और b की जगह इसको ले लेंगे, ये भी माइनस है, ये भी घट रहा है तो माइनस, तो -3। ठीक है, और ये माइनस में आ गया अपना कितना पॉइंट, ये प्लस में आएगा। ठीक है, ये माइनस करने, 18 में से 15 गए प्लस के, और फिर उसमें से 2.7 माइनस, तो ये प्लस का है। ठीक है, तो +0.3, प्लस गुना माइनस माइनस, 3 × 0.3/100। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तो अपना 3 × 3 9, और ये एक पे पॉइंट ऑलरेडी है तो 3 पे आ जाएगा, तो ये इसको छोड़ दें एक बार। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 3 है, प्लस का 0.3 है,
तो 3 में से 0.3 घटाओगे तो लगभग आपका क्या आ रहा है, 2.7 की यहाँ पे क्या हो रही है, कमी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। तो डाटा इतना हार्ड नहीं है कि हम यहाँ पे फॉर्मूला से नहीं कर सकते। आगे देखिए, यहाँ पे करें, एक व्यक्ति जो है स्थिर जल में, स्थिर जल का मतलब होता है स्टिल वाटर, यानी उसमें कोई भी आपकी जो धारा के चाल नहीं होते, करंट की स्पीड 6 किलोमीटर 1 घंटे में। तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है। तो स्टिल वाटर में स्पीड होती है एक्स, तो ये आ जाएगी कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर। ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तय करता है उतनी ही दूरी, यानी उतनी का मतलब 6 किलोमीटर जो पहले चल रहा है। धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, 45 मिनट में कवर करता है। तो एक्स प्लस वाई की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगते हैं। इसको हम चेंज कर दे आवर्स में, क्योंकि किलोमीटर तो किलोमीटर पर आवर में, तो बट्टा 60, तो 60 हमारा ऊपर आ जाएगा। 15 से कटेगा 3 बार, 15 से कटेगा 4 बार, 3 से 2 बार। तो यहाँ से देखिए एक्स प्लस वाई की यदि हम बात करें डाउन स्ट्रीम की स्पीड, वो 4 दूनी कितनी आ गई, 8 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू कितनी, 6, ये 6 है, टोटल 8 है, तो वाई कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको कह रहा है डाउन स्ट्रीम में 16 किलोमीटर की तय करने और इनिशियल पॉइंट पे वापस लौटने पे, यहाँ से जैसे अपन गए कोचिंग तक, कोचिंग से वापस आए, तो एक बार तो स्पीड डाउन स्ट्रीम होगी, एक बार अपोजिट में आएंगे तो अप स्ट्रीम होगी। तो 16 जा रहा है, वापस 16 आ रहा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड एक्स प्लस वाई यानी कितनी, 8, वापस आएगा तो एक्स माइनस वाई, तो एक्स देखिए कितना 6 और वाई कितना 2, तो एक्स माइनस वाई कितनी 4। ठीक है, 8 से 2 बार, 4 से 4 बार, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 6 आवर्स। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है सेक्टर का एरिया क्या होगा, यदि रेडियस और चाप आर्क की लंबाई, तो डायरेक्ट आपका सेक्टर का जो एरिया होता है, यदि आपके पास रेडियस हो और चाप की लंबाई एल हो, तो ये होता है आर इंटू एल अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए 24 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, 2 से 12 बार, 12 से 84, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है अमन ने 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 1,92,208 रुपए उधार लिए। पहले साल के लास्ट में उधार लेगी जो ओरिजिनल राशि थी ये वाली, इसमें से वो कह रहा है 20,196 माइनस कर देगा, बाकी जो बचेगा वो आगे लेके चलेगा। दूसरे साल की समाप्ति पे जो भी बकाया था ये देने के बाद वाला, प्लस पहले साल का जो भी इंटरेस्ट था वो शामिल करके वो दूसरे साल के एंड में पे करता है। तो कह रहा है दूसरे साल के एंड में कितना पे करेगा। ठीक है, पहले साल क्या होगा, ये जो पे कर रहा है एक साल के लास्ट में, तो पहले साल जो है वो पूरे पे ब्याज लगेगा 1,92,208 पे। ठीक है, रेट है 15%, तो ये एक साल का ब्याज आ जाएगा अपॉन 100, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने क्या किया, 1,92,208 थे, इसमें से एक साल के बाद उसने पे कर दिया कितना, 20,196। तो ये रिमेनिंग जो प्रिंसिपल बचेगा वो दूसरे साल, उस पे केवल दूसरे साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 1,72,012, इस पे दूसरे साल का ब्याज लगेगा 15% रेट से। तो ये तो हो गया टोटल इंटरेस्ट, और पहले साल ये पे करने के बाद ये वाला बचा था, इनको जोड़ देंगे तो ये पे करेगा। ठीक है, यहाँ से देखो दोनों में कॉमन 15 ऊपर आ रहा है और 100 नीचे, ये दोनों में अपन कॉमन ले लेंगे, 15/100, तो ये तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1,92,208, प्लस यहाँ बचेगा 1,72,012, इनको जोड़ लेते हैं, तो 15/100 गुणा, ठीक है, 12, ये 208 और प्लस 12, तो ये तो होगी 220, 172 और प्लस 192। ठीक है, 3,64,220, एक जीरो से एक जीरो, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से कट जाएगा हमारा। ठीक है, 18,211, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 633 और 18 थी 54, प्लस कर लेंगे, यूनिट डिजिट 5 आ गया जो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे A:B, B:C दिया, ABC पूछा है, तो ए और बी का जो रेशियो हमें दिया गया है वो है 6:8। बी और सी की हम बात करें तो ये है 7:12। एक रेशियो निकालें तो 6 को 7 से गुना कर देंगे 42, 8 को 7 से कर देंगे 56, 8 को 12 से कर देंगे 96। अब देखिए सिंपली रेशियो में से आपको सिंप्लीफाई लेना है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 21, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 28 और ये 2 से कैंसिल हो रहा है 48। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है पाइप क्यू किसी टैंक को 60 आवर में और आर इसे 45 आवर में फिल कर रहा है। ठीक है, क्यू जो है वो इसको भर रहा है 60 घंटे में और आर है वो इसको भर रहा है 45 घंटे में। ठीक है, यहाँ से देखिए हम यदि एलसीएम की बात करें, ये कह रहा है क्यू और आर को 6 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। यदि हम इनके एलसीएम की बात करें, 15 गुना 4 है, ये 15 गुना 3 है। ठीक है, तो 60 यदि लेंगे तो 15 गुना 4, 15 ऑलरेडी आ गया, बचा कितना 3, तो 180 हमारा एलसीएम आ जाएगा। मान लेते हैं टैंक की कैपेसिटी कितनी, 180 लीटर, ये 60 घंटे में भरेगा तो एक घंटे में कितना पानी भरेगा, 3 लीटर।
ये 45 घंटे में पूरा भरा, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 4 लीटर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आगे देखिए, 6 घंटे के लिए दोनों को खोलते हैं। ये घंटे में 3 भरेगा, ये घंटे में 4, दोनों मिलके 1 घंटे में 7। तो 6 घंटे में दोनों कितना पानी भर देंगे? 42 लीटर इन दोनों ने पानी यहाँ पे भर दिया। ठीक है, जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप डब्लू खोला जाता है। ये जो डब्लू अब ओपन किया गया 6 घंटे के बाद, ठीक है, ये दोनों चलते हैं क्यू प्लस आर, यहाँ पे 6 आवर। इसके बाद देखिए, यहाँ पे डब्लू खोल दिया, क्यू और आर तो चल ही रहे थे, डब्लू को और खोल दिया, ये पानी को क्या करेगा? निकालेगा। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। आधा मतलब, आधा निशान मतलब मार्क किया गया, मतलब पूरा टैंक 180 लीटर का है, तो आधे में कितना आएगा? 90 लीटर। ठीक है, 90 लीटर की यहाँ पे बात हो रही है कि 90 लीटर इनको भरने में टोटल टाइम कितना लग गया? 24 घंटे। इसके बाद की बात कर रहा है कि डब्लू खोला जाता है और आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए तीनों पाइप को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये दोनों पानी भरते हैं 1 घंटे में कितना? 4 और 3 7। तो ये 24 घंटे यदि चलेंगे, ये यदि 24 घंटे यहाँ पे चलेंगे, तो ये टोटल पानी कितना भर सकते हैं? 24 गुना 7 भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 168। 168 लीटर पानी भरना था। ठीक है, ये कह रहा है कि वो अभी तीनों को खोला लेकिन आधे निशान तक ही बचा, इसका मतलब बाकी पानी निकाला। हाँ, दूसरा देखिए, यहाँ पे इन्होंने 42 लीटर भर दिया था, टोटल आधे निशान तक ये 24 घंटे में भरेंगे, तो रिमेनिंग अभी कितना भरना था टैंक में? तो रिमेनिंग वाटर टैंक में कितना जाएगा? 90 - 42 यानी 48 लीटर पानी जाएगा, जबकि यहाँ से ये दोनों ही चले तो 24 घंटे में 168 भर सकते हैं। जबकि पानी गया कितना टैंक में? 48, क्योंकि आधे निशान तक भरा, 42 पहले भर दिया था। इसका मतलब बाकी पानी क्या हुआ? बाकी पानी डब्ल्यू ने यहाँ से निकाल लिया। तो इसमें से 48 माइनस यदि कर देंगे तो बचा कितना? 120। तो 120 पानी इस डब्ल्यू ने निकाला, और कितने घंटे में निकाला? 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना निकालेगा? 120/24, यानी 1 घंटे में ये पानी निकाल रहा था 5 लीटर। तो कह रहा है अकेले पाइप डब्ल्यू पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय? तो पूरा टैंक भरा हुआ तो 180 लीटर पानी होगा, 1 घंटे में 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो पूरा टैंक खाली करने में इसको कितना टाइम लगा? 36 आवर्स। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे ये 42 6 घंटे में भर चुके हैं, फिर 24 घंटे में आधे निशान तक आया, मतलब बाकी जो था 48 वो इन्होंने भरा। आगे देखिए, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, ये ईयर है, सैलरी बोनस इस टाइप से अलग अलग दिया गया है। हमें कह रहा है इस ड्यूरेशन के अंदर बोनस पे जो टोटल यहाँ पे किया गया, सेम आपकी टेबल पहले भी स्क्रिप्ट में आई है, तो ये बोनस वाला, इनको प्लस कर लेते हैं। 5 5 10, 3 8 8 16, 16 प्लस 9 25, 2। ठीक है, 1 2 3 4, 4 चौक 16, 16 और 5 21, तो 21.5 ये यहाँ पे बोनस पे किया गया। इस ड्यूरेशन में फ्यूल और ट्रांसपोर्ट पे जो पे किया गया टोटल, उसका कितना परसेंट है? तो फ्यूल और ट्रांसपोर्ट वाला ये रहा, इसको प्लस कर लेते हैं। 5 8 13, 2 4 6 2 8 4 14, 14 और 9 23। फिर यहाँ पे देखिए 3 2 5, 5 2 7, 733 का कितना परसेंट है, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लाई 100, पॉइंट सी 10 आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 2150 डिवाइड बाई 733। अब देखिए 3 बार भाग दें, 7 × 3 = 21, लेकिन ये 90 ज्यादा जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, तो भाग कितनी बार चला जाएगा? यहाँ पे 2 बार। ठीक है, 7 दूनी 14 और 33 दूनी 66, तो ये कितना आ गया? 1466। ठीक है, ये 1500 से देखिए कितना कम है? 34, और ये 1500 से कितना ज्यादा है? 650। 650 प्लस 34, 684। यहाँ पे पॉइंट और अगला डिजिट 0। ठीक है, क्योंकि 2 से देखिए 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसको भाग देंगे तो 9 संति 63, लगभग 9 आपका आसपास ही आ रहा है, तो ये वाले ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें टेबल दी है, ईयर है और प्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है किसी कंपनी का प्रोडक्शन जो है प्रतिवर्ष सतत वृद्धि है, परसेंटेज में कह रहा है कि इक्वल यहाँ पे कांस्टेंट आपका बढ़ रहा है। तो ग्रोथ रेट जो है कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, परसेंटेज में एवरी ईयर। तो यहाँ से जितना परसेंट बढ़ रहा है उतना ही यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो 9,000 से 10,800 हो गया, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ा? 1800। किससे? 9,000 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज में रेट आ जाएगी हमारे पास। 18 पंजे 90, 5 से कितनी बार? 20%। तो यहाँ से 20% बढ़ रहा है, तो ये 19 से 20 में भी कितना परसेंट बढ़ेगा? 20%। तो 19 में 10,800 है, और ये 20% बढ़ जाएगा, तो 20% निकाल के प्लस कर दो या 120 निकाल लो, तो 2 जीरो तो यहाँ पे कट जाएंगे। ठीक है, फिर ये 12 अंठी 96 और 12 एकम 12, तो 12,960 ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, यहाँ पे एक टेबल दी गई है, कह रहा है कि ये ईयर है, ये अपने अलग अलग चार
कंपनी है ए बी सी डी, और जो स्कूटर जो है उनका जो प्रोडक्शन यहाँ पे है वो दिया गया है। हमें कह रहा है कंपनी डी द्वारा प्रोडक्शन जो स्कूटर का है उसका एवरेज नंबर, तो डी द्वारा ये रहा इसका एवरेज, तो प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 0, 8 2 10 9, 19 और 6 25, 9 7 16, 16 और 6 22, 2 और 2 4, तो ये है 4250, और एवरेज का मतलब 4 से डिवाइड, ठीक है। फिर कह रहा है तीन कंपनी ए बी सी, इन तीनों कंपनी की बात करें तो इनके द्वारा उत्पादित स्कूटरों की स्विफ्ट कंबाइंड एवरेज नंबर की बात करें तो सभी को प्लस करके यहाँ पे देखिए 4 8 12 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, वो हमारे पास इनका कंबाइंड एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इनको प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0, 8 6 14 4 18, 5 4 9 2 11, 2 और 1 3, ठीक है। यहाँ पे 0, 6 8 14 5 19, 9 5 14, 7 21 और 9 30। यहाँ पे प्लस करें तो 0, 8 7 15, 2 17, 17 और 8 25, 2 10 और 1 11, 2 और 1 3, ठीक है। तो 3180, 3150 और 3090, तो इनको प्लस करेंगे, 3 गुना 3 9000, तो सीधा सीधा यार है 180 प्लस 90 270 और प्लस 150, तो ये हमारे पास कितना आ गया 420, तो 9420 डिवाइड बाई 12, तो इनकी एवरेज जो कंबाइंड एवरेज था उस उससे कितना परसेंट ये ज्यादा है इसका एवरेज, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है, इनसे, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। चलिए मैं इसको डायरेक्ट ही यहाँ पे डिफरेंस ले रहा हूँ, ये ज्यादा है ना तो इसको माइनस करेंगे, तो 4 और 12 यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 12, 4 से 3 बार तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 और 25 3 75, 750, 12750, उसमें से 9420 अपन माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए कितने आ गए, 12 से 9 हो गए 3, 3330, ये यहाँ पे ज्यादा है किससे, 9420 बटे 12 से, और परसेंटेज में गुना 100, तो 12 से तो 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 से कट रहा है 111, और ये भी 3 से कट रहा है, ठीक है, 14 3 42, ये आ गया 11100 अपॉन 314। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार, तो 3 से यहाँ पे एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 से करेंगे तो वो 1200 से कुछ ज्यादा जाएगा, इसलिए 3 बार। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 20% डिस्काउंट देने के बाद इतना है, तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है उसका मार्केट प्राइस, तो देखिए 1792 की बात करें तो ये 20% डिस्काउंट, यदि मार्केट प्राइस हमारे पास 100 है और 20 की छूट दी, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना 80 में बेचा है, तो ये 80 की वैल्यू दी और 100 की वैल्यू हमें निकालनी, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से नंबर कट ही रहा है, 4 चौक 16, ठीक है, फिर 19, तो फिर 4 चौक 16 और फिर 8 चौक 32, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20, 2000, और ये हमारे पास 240, तो ये 2240 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अंडर रूट में तो परमेकंड करना है, रेशनलाइजेशन करना है, तो पहला एक अंडर रूट अपन सोल्व करेंगे, दूसरा आपके समझ में आ जाएगा। तो नीचे वाले के अपोजिट साइन से अपन ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हमें दिया गया है सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1, तो अपोजिट नीचे वाले के यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना किससे, आपको प्लस वाले से, ठीक है, दोनों साइड ऊपर नीचे, तो ऊपर तो इसका होल स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सेक थीटा प्लस 1, नीचे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये टेन स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा तो टेन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पे करेंगे तो अपोजिट साइन यहाँ पे माइनस वाला लेंगे, तो ऊपर तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और नीचे वही सेम आपका टेन थीटा यहाँ पे एलसीएम बन जाता है, ठीक है। तो सेक प्लस 1 सेक माइनस 1, तो 1 से 1 कटेगा, ये आ जाएगा 2 सेक थीटा। सेक हमारा क्या होता है 1 अपॉन कोस, और साइन टेन होता है साइन अपॉन कोस, तो कोस कटेगा, 2 अपॉन साइन यहाँ पे बचेगा, और 1 अपॉन साइन की यदि बात करें तो ये होता है कोसेक, तो 2 कोसेक थीटा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन ए साइन बी, और ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, इनके फॉर्मूला आपको याद है। अब साइन ए साइन बी दोनों मल्टीपल में कब आते हैं, कोस वाले फॉर्मूला में आते हैं, कोस ए प्लस बी में भी और कोस ए माइनस बी में भी। तो यहाँ पे देखिए बात करें अपन कॉस ए प्लस बी की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। सेम आपका कोस ए माइनस बी की बात करें तो सेम फॉर्मूला होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। हमें तो साइन वाला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को माइनस कर देते हैं, इसको माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाली टर्म तो हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास माइनस में आ गई 2,
साइन ए, आप चाहो तो ऊपर वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, प्लस में आ जाता। साइन ए साइन बी इक्वल, इधर आ गया हमारे पास कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ इधर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये वाला तो हमारा कोस ए माइनस बी तो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, और टू इधर आ जाएगा, तो 1/2 कोस ए माइनस बी और माइनस कोस ए प्लस बी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, याद है तो। यहाँ पे क्या है, एक फ्रूट सेलर है, विक्रेता है, एक कस्टमर को वो क्या करता है, चीटिंग करता है उसके साथ, और 1 केजी में 20 कुकीज की बजाय 19 कुकीज देकर 95 में बेच दिया। ठीक है, 20 नहीं बेचा, उसको तो 20 के पैसे ले रहा है कि 20, ये 1 केजी में 20 आते हैं, आप लीजिए, और मुझे 95 रुपये दिए, लेकिन उसमें दिए के कितने, उसने 19। ठीक है, कह रहा है कि सेलर ने 76 में परचेज किए थे, तो उसका प्रॉफिट देखिए। सबसे पहले वो 76 रुपीज में सारे परचेज करके लाया था 1 केजी, 1 केजी में कितने, 20 वो परचेज करके लाया था, दिए कितने, 19। ठीक है, रुपीज में पूछा है, तो 76 में वो परचेज करके लाया कितने, 20, तो 19 ही दिए, तो 19 की यहाँ पे एमआरपी कितनी है, यानी वो देख लेते हैं। ठीक है, एक पे पॉइंट आ जाएगा, दो से कट जाएगा, कितनी बार, 3 पॉइंट, 19 से अपन गुना कर देंगे। ठीक है, 19 × 152, 15, 19 × 57। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी वो 72.2 में उसके जो 19 उसने बेचे हैं, उसी की अपन बात करें कॉस्ट की, तो उनकी कॉस्ट कितनी थी, 72.2, और उसने उससे पैसे कितने लिए, 95। तो हम क्या करेंगे, 95 में से 72.2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 94 में से 72 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे देखना था, जितने वो सेल कर रहा है, जितने रुपए में, उनकी कॉस्ट कितनी है, बस वही सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लेना था। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है एम एन ओ पी। ये जैसे हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, एम एन ओ पी। इसकी कह रहा है कि जो साइड है एम एन, इसको क्यू तक इस प्रकार आगे बढ़ा दिया गया है, क्यू तक यहाँ तक, कि एम एन ये वाली साइड और एन क्यू ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, अब कह रहा है पी क्यू को मिला दे, तो आर पे ये ओ एन को इंटरसेक्ट करेगी, तो आर है वो ओ एन को किस रेशियो में बांटेगा। देखिए, आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर। जैसे मैं कहूँ कि ये इसकी जो साइड थी, वो मान लीजिए मेरे पास कितनी थी, 2x थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2x, और ये सामने वाले भी 2x। मैं कहूँ कि ये इसके पास यदि 2y थी, कुछ भी मान सकते हैं अपन, तो ये साइड भी पूरी 2y होगी। अब ये p से मैं q को मिला दूंगा यहाँ पे, तो ये इसको r पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये कह रहा है कि, ठीक है, आर ओ एन को किस रेशियो में बांटेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये एक ट्राइंगल आपको बाहर वाला दिखाई दे रहा है, ये इसमें एंगल क्यू है, और ये आर है, ये एन है, तो ये जो आर होगा ये इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, पैरेलल कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये बाहर वाला ट्राइंगल कौन सा अपने पास, क्यू आर एन, और दूसरा ट्राइंगल मैं कहूँ कि क्यू पी एम, ये दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर, क्यों, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिमिलर होंगे, तो इनकी साइड कोरस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्यू से आर तक ये नहीं है, कोई बात नहीं, तो देखिए आर से एन, आर से एन, ये भी छोड़ो इसको, क्यू से एन की यदि मैं बात करूं, तो ये मेरे पास क्यू से एन अपॉन क्यू से एम, तो क्यू से एम कितनी, 2 और 2 4 हो जाएगी। ठीक है, ये है 2x और ये है अपने पास 4x, तो ये इनका रेशियो है 1:2 का। वैसे आप देख सकते हो दोनों इक्वल हैं, ये यदि 1 होगी तो ये 2 होगी, इनका रेशियो 1 और 2 का है, तो इन साइड का भी रेशियो क्या होगा, 1 और 2 का। जैसे ये 1 होगी तो ये पूरी कितनी होगी, 2 होगी, ये 2y है तो ये y होगी, तो ये इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये 1:1 के रेशियो में इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए हमें दिया 3a+2b के वैल्यू दिए, और ये दिया है 27a³ + 8b³ की, ये और 2ab के वैल्यू पूछे। देखिए पहले हमें होल क्यूब दिया है, तो इसका हम होल क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, होल क्यूब करते हैं, या हमें पता है कि इसका जो होगा वो इसका होल क्यूब -3ab हो जाता है, वो इधर आके, चलो उधर। तो देखिए यहाँ पे होल क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27a³ + 8b³ +3ab, तो 3 × 3 9, 9 दूनी 18ab, ब्रैकेट में आ जाएगा a + b, उसकी वैल्यू कितनी, 27, इक्वल टू में आ जाएगा 27 का क्यूब। ठीक है, 27 का क्यूब याद है अपने को, 19,683, तो ठीक है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 का स्क्वायर कर दो पहले, 729, और फिर 27 से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 9 × 7 = 63, 6 14 और 6 20, 20 और 18, ठीक है, 38 3, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 49, और ये 0 हो जाएगा, और ये 4, 49 + 4 करें 53, 53 और 3 56, बचे कितने, 5। इसके बाद ये तीन हो गए, अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, तो 19,683 हमारे पास इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है,
अब इसकी वैल्यू हमें दी है ऑलरेडी 1458, ये आगे आके इसमें से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली टर्म इधर आके माइनस हो जाएगी। 18,225। अब देखिए हमें किसके वैल्यू पूछी, 2ab की। ठीक है, तो 18ab इंटू में यहाँ पे 27 है, तो 27 जो है वो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर कितना बचा, 18ab। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 9। हमें यहाँ पे चाहिए 2ab, तो 9 और यहाँ पे कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखिए डिवाइड करें, 9 से डायरेक्ट कट ले, 9 दूनी 18, फिर 0, फिर 9 दूनी 18, 9 पंजो 45। वापस देखिए 9 से कट जाएगा, ये कितनी बार, 3 बार, और ये 9 दूनी 18, फिर 22। ठीक है, 9 दूनी 18 और फिर 9 पंजो 45, 3 से कट जाएगा वापस, 7 × 21 और 5 15। तो 75 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए हमें दिया गया 2x का स्क्वायर और 3y का होल स्क्वायर है, और ये हमें देखिए 2 × 3 6, 6 दूनी 12 -2ab है। तो ये हमारे पास है 2x या 3y है, तो 3y माइनस 2x का होल स्क्वायर अपोन है 3y माइनस 2x। ठीक है, तो ये एक टर्म इससे कट जाएगी, आंसर आ जाएगा 3y माइनस 2x। सीधा सीधा आगे देखिए, यहाँ पे अगर एक कोन है अपने पास, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस 3 है और इसकी सलेंट हाइट है वो 3√3। जैसे ये तो रेडियस है 3 और ये इसकी सलेंट हाइट यहाँ पे 3√2 है। तो ये देखिए हाइट निकाल ले तो हमारे पास कोन का एरिया होता है 1/3 πr²h। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए इसको अपन रेशियो में बात करें तो ये 1 हो जाएगा, 3 से काट दें तो √2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर 2, उसमें से 1 गया, बचा कितना, 1, 1 का √1। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट आप रेशियो में लेके करेंगे तो ईजी हो जाता है। तो 1/3 πr², 3 का स्क्वायर 9, और इंटू इसकी हाइट कितनी, 3। 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 9 पाई। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले इसको मल्टीप्लाई, 6 पंजो 30, माइनस का और प्लस का कितना है 9। तो यहाँ पे कितने बचे, माइनस के 21 प्लस। यहाँ पे देखिए 7 में से 2 गए 5, और 29 में से 5 गए 24, 24 फिर भाग 8, 24 में 8 का भाग देंगे कितना, 3। तो ये आ जाएगा माइनस के 18। यहाँ पे कह रहा है 9 डिजिट का एक नंबर है जो 36 से डिविजिबल है। 36 की यदि मैं बात करूं तो 9 × 4 होता है। ठीक है, अब इस नंबर को 9 से भी कटना चाहिए, 9 का भाग भी जाए और 4 का भी जाए, दोनों का जाएगा तो हमारे पास क्या होगी, दोनों को प्राइम नंबर है तो 36 का भी जाएगा। ठीक है, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट में आपका 4 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 डिजिट की बात करें तो यहाँ क्या है, y और 6। अब y का कह रहा है कि सबसे बड़ा पॉसिबल वैल्यू, y की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। तो सबसे बड़ी यदि हम बात करें, ये डिजिट है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर यदि 9 लें तो 96 में 4 का भाग जा रहा है 24 बार, इसका मतलब इस पूरे नंबर में जाएगा। तो y की सबसे पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, सबसे लार्जेस्ट, वो हमारे पास आ गई 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 9 रख दो, और अब 9 से डिवाइड करना है तो सम ऑफ डिजिट आपका 9 से कटना चाहिए, तो जो 9 बने उनको हटा देते हैं, 9 हट गया, ये 9 हट गया। ठीक है, इसके बाद देखिए 5 7 12, 12 और 8 20, 20 5 25, 25 प्लस 6 31, 31 6 37, ये आ गया 37 प्लस एक्स। अब 9 का भाग देना है तो एक्स यहाँ पे अपन क्या लें, किस पूरे नंबर में भाग चला जाए, तो आपको होता है 9 चौक 36, उसके बाद करें 9 पंजो 45। 45 बनाने के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे को कितनी लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब कह रहा है 2x, तो 8 दूनी 16 प्लस वाई यानी 9, तो ये आ गया √25। कह रहे हैं इसकी नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, रूट लेंगे तो यहाँ पे दो मूल आएंगे, प्लस का भी माइनस के 5, तो ये आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है एना और बेन दोनों के पास कुछ कंचे हैं। एना बेन को एक कंचा देती है, तो इन दोनों के पास सेम नंबर में क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी कंचे मार्बल है वो हो जाते हैं। ठीक है, एना के पास मान लेते हैं ए है और बेन के पास मान लेते हैं बी है, दोनों के पास कुछ कंचे। एना बेन को एक देगी, तो एना जैसे एक देगी तो इसके पास एक कम हो जाएगा, और बेन के पास एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों की संख्या यहाँ से क्या होगी, इक्वल। तो a माइनस बी इक्वल टू 2, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसके विपरीत यदि बेन एना को एक कंचा दे, एना को, तो एना को देगी तो इसके पास प्लस हो जाएगा और बेन के पास एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके पास बेन की तुलना में 3 गुना अधिक कंचे, तो इसके 3 टाइम हो जाते हैं, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से देखिए a+1 इक्वल टू 3b-3, इक्वेशन आ जाएगी a-3b इक्वल टू -4। ठीक है, दोनों के पास टोटल पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ये दो इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं, पहले में से दूसरी घटा दो या दूसरी में से पहले, कैसे भी। तो यहाँ पे देखिए -a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यदि माइनस करेंगे तो, और ये माइनस माइनस प्लस का कितना 4।
ये कैंसिल आउट, 3b में से b गए तो बचे कितने अपने पास, 2b, और 4 और 2 6, तो बेन के पास कितने आ गए, 3। बेन के पास 3 आ गई है, यहाँ रखेंगे 3, इधर आ जाएगा 3 और 2 5, 5 और 3 8, ये दोनों के पास टोटल कितना आ जाएंगे, 8 मार्बल आ जाएंगे। ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।